भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर नवयुवा लगातार आजाद समाज पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी में नव युवाओं की जुड़ने की होड़ मची हुई है। बात कर लेते हैं आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पिछले समय में, और वह आजाद समाज पार्टी के किसी भी कार्यशैली से लेकर के या गलत संलिप्तता पाई जाने पर वह पार्टी से बाहर हो गए थे। मेरे साथ में यहाँ हैं तरुण कुमार गौतम जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से पहले भी वो अरसे समय से काम कर रहे हैं। दूसरी ओर में यहाँ पर पिंटू करदम जी हैं, जो कि एक नव युवा हैं और छोटी सी उम्र में ही वो चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी में दलित शोषितों के लिए वह लगातार काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब इन दिनों साहब मानवर काशीराम जी की विचारधारा पर चलने वाला एक पिलर माना जाता है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने पार्टी छोड़ दी थी या पार्टी से बाहर निकाला गया था, क्या कहेंगे सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तरुण कुमार गौतम है। मैं पहले भीम आर्मी में जिला उपाध्यक्ष था। उस समय मैं काफ़ी लगन मेहनत से काम कर रहा था। कुछ लोगों को मेरा काम, कुछ जो गांव से बढ़कर जो युवा निकलते हैं, उन्हें शहर के लोग रहते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मुझे गिराने की प्रयास किया गया, मुझे नीचे गिराने के प्रयास किया, मुझे पार्टी से संगठन से हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन वो वहीं तक सीमित था। लेकिन अब जो पार्टी से मुझे दोबारा लिया गया है, मैं आगे ऐसे बेहतर काम करूंगा, उनके मुंह पर तमाचा बनूंगा कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। किसी मेहनती व्यक्ति को, वो मेहनत कर रहा हो, वो नीचे स्तर से उठकर ऊपर आ रहा हो, उसे गिराने का काम करें। मैं ऐसे लोगों को फिर दोबारा जवाब दूंगा। बात यहाँ आती है, जिस तरह से आप पुनः पार्टी में वापस हुए और जिस तरह से पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, क्या बसपा की तरह ही जो गुटबाजी रहेगी वो समाज के लिए काम कर पाएगी? देखो, ये तो हमारी भूल है। हमें गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने समाज के साथ, अपनी समाज को लेकर हमें अपने पार्टी के साथ चलना चाहिए। ये गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गुटबाजी से ही पहली हमारी बहुजन समाज पार्टी गिर चुकी है। आजाद समाज पार्टी अब उठेगी, और तो ये गुटबाजी नहीं रहेगी तभी उठ पाएगी। अगर गुटबाजी रहेगी तो इसे भी कुछ लोग खा जाएंगे। अब आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक में है, किस तरह से रूपरेखा है और किस तरह से जमीन पर आप काम करेंगे? देखो, अब ये तो पार्टी का फैसला है किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन हम जमीनी स्तर से खूब मेहनत लगाकर अपना कार्य करेंगे और फल हमें जरूर मिलेगा उसका। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नव युवाओं में खास करके अगर बात करें तो बसपा पार्टी में जो लचर व्यवस्था देखी गई थी, उसी की विखंडना के तौर पर से समाज में एक गलत संदेश पहुंचा था, और वही संदेश फिर पुनः आजाद समाज पार्टी में नव युवाओं में देखने को मिल रहा है। जान लेते हैं, मेरे साथ में यहाँ इंजीनियर पिंटू सिंह करदम जी मौजूद हैं। नवयुवा हैं, तेज तर्रार हैं, बहुजन समाज के लिए एक संदेश भी है कि नवयुवा होते हुए अभी पढ़ाई का समय है, और वो है आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल में वो अपनी खासी पहचान रखते हैं। पार्टी में रह करके समाज के लिए लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ये जुनून, ये जोश, ये जज्बा कैसे प्राप्त हुआ और चंद्रशेखर आजाद से क्यों जुड़े, क्या वजह मानी जाती है? ये जज्बा मुझे मेरे पिताजी से मिला जी। क्योंकि जब मैं छोटा था तो करीब 14 या 15 साल का था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताया और उनके संघर्ष के बारे में मुझे बताया, और फिर मैंने भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पहचानने की और उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। और फिर जानकारी लेने की कोशिश की तो जहाँ पर भी शोषण अत्याचार होता है, हमारी बहनों के मंदिरों में रेप कर दिए जाते हैं, हमारे भाइयों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, हमारे भाइयों को मजदूरी मांगने पर मार दिया जाता है, हमारे भाइयों को पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, तो वहाँ पर यदि कोई आवाज़ उठाने वाले यदि कोई नेता मिलता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलते हैं। तो 2020 में लगभग मैंने भीम आर्मी की ज्वाइनिंग की। तो भीम आर्मी में मुझे सबसे पहले गांव अध्यक्ष का पद दिया गया, फिर उसमें मैंने गांव अध्यक्ष के पद पर पूरी मेहनत और लगन के साथ मैंने उसमें काम किया। फिर उसके बाद मुझे तहसील संगठन सचिव के पद दिया गया। फिर उसके बाद ही हमने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 69 शिक्षा भर्ती का जो घोटाला हुआ था उसमें भी हमने भाग लिया, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली में जो आंदोलन किए थे उनमें भी हमने भाग लिया, और लखनऊ में जो आंदोलन किए थे उनमें भी भाग लिया, और विभिन्न प्रकार की जितनी भी जो ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय
वो सभी हुए थे, उनमें भी हमने भाग। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है कि जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो देश के उभरते हुए नेता हैं, तो हमारे समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो हीरे टाइप के जो लोग हैं बहुत ही कम उपस्थित हैं, क्योंकि हमने वर्तमान में या पहले भी बहुत नेता देखे, लेकिन वर्तमान में उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को जितनी भी हमारी जो पार्टी स्तर की नीतियाँ आती हैं, जितने भी हमारे प्रत्याशी उतारे जाते हैं, तो हम मथुरा ज़िले की यदि बात की जाए तो मथुरा ज़िले में हमने जो पार्षद के चुनाव हुए थे उसमें भी हमने पूरी मेहनत की थी, और पूरी मेहनत से यदि पार्षद का यदि पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में पार्षद का यदि पहला यदि पार्षद निकला था तो मथुरा ज़िले से निकला था। वो हमारे और मथुरा ज़िले के जो पदाधिकारियों की मेहनत का ही नतीजा है। तो देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के एक नवयुवा कार्यकर्ता पिंटू सिंह करदम थे, जो कि आज़ाद समाज पार्टी को धरातल पर व मजबूत करने में लगे हैं। उठक पुठक का दौर चल रहा है राजनीति में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का क्या कुछ परिणाम रहेगा। बने रहिए नई अपडेट के साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।